नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडारवाल अकेडमी में स्वागत है। आज तक हमने इसके पहले 2.1 ले लिया था। आज हमारा है 2.2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें 2.2 में पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, करस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल यानी क्या? पहले तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल पता है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2.1 जहां हमने पढ़ा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? ए एम पी से पैरेलल होता है एम एन आर। ए एम पी से पैरेलल कौन सा होगा? एम एन आर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एंगल ए एम पी से पैरेलल है एंगल एम एन आर। वैसे ही बाकी भी एम एन आर हो गया, ए एम बी से पैरेलल हो जाएगा एम एन एस। ठीक है, फिर आर यहाँ पे ये हो गए, दो पैरेलल हो गए। उसके अलावा और कोई आता है क्या? बताइए मुझे, और कौन सा आता है वहां पे? तो वहां पे देखिए पी एम आर हो गया, फिर ए एम क्यू, ए एम क्यू से पैरेलल है एम एन एस, राइट, एम एन एस। फिर पी एम एन से ये रहा पी एम एन, ये इस एंगल से ये पैरेलल हो जाएगा, इस एंगल से ये पैरेलल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। ये होती है करस्पॉन्डिंग एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक लिख लेता हूं आपके लिए। ए एम बी से पैरेलल होता है एंगल एम एन एस, एंगल फिर कौन सा लिखते हैं हम? पी एम एन से पैरेलल है एंगल पी एम एन से पैरेलल है आर एन बी। ठीक है, और एक छूट गया, उसे भी लिख लेते हैं एंगल क्यू एम एन से पैरेलल है एंगल क्यू एम एन से पैरेलल है एंगल एस एन बी। ठीक है, ये होती है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज। मतलब एक एंगल यदि पैरेलल होता है दूसरे एंगल से। ठीक है, अब उसके बाद है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल यानी क्या होता है? मैंने कहा था कि अल्टरनेट एंगल में हम क्या करते हैं? जेड तैयार करते हैं। देखिए, तो ये एंगल इससे पैरेलल हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल इससे पैरेलल होने की वजह से अब उसको हम क्या लिखेंगे वहां पे? एंगल पी एम एन पैरेलल है एंगल, देखिए पी एम एन पैरेलल है एम एन एस से, एंगल एम एन एस से। ठीक है, उसके अलावा फिर कौन सा एंगल आता है? ये इंटीरियर एंगल बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कौन से है? इंटीरियर एंगल। सो क्यू एम एन, देखिए यहाँ पे क्यू एम एन कहाँ है? क्यू एम एन यहां से इधर, मतलब एम एन आर, एंगल एम एन आर। और उसके बाद आपके इसमें देखिए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, आपके पेज नंबर 10 पे दिया है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें पता है कौन से होते हैं? ए एम क्यू से आर एन बी, बाहर बाहर दोनों भी है ना, एस एन बी लिखा है यहाँ पे। पहले इसमें तो ए एम क्यू लिया मैंने, तो आर एन बी। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में लिखा है एंगल ए एम पी पैरेलल हो जाए, ए एम पी पैरेलल हो जाएगा एस एन बी से। ठीक है, और उसके बाद ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू पैरेलल हो जाएगा आर एन बी से। ये रहा, मतलब बाहर एक्सटीरियर एंगल हमें पता है बाहर का कोना, इधर बाहर बाहर के कोने, और इंटीरियर एंगल में सेट तैयार होता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर, सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट एंगल था, इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? ये हमें पता है, जब डब्बा तैयार होता है जैसे पी एम एन आर, यहाँ पे एक क्रॉस तैयार हो रहा है, तो एंगल पी एम एन प्लस एंगल पी एम एन एंगल एम एन आर, एम एन आर इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। पी एम एन एंड एम एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। वैसे ही एंगल बी एम एन प्लस एंगल बी एम एन हो गया एम एन एस, एम एन एस इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो ये इंटीरियर एंगल की टेस्ट क्या कहती है, यदि दो एंगल को मिला दे तो वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री का होता है। इस प्रकार से हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस से 2.2 की तरफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग, सबसे पहले तो चूज द करेक्ट आंसर, मतलब बस टिक करना है। लेकिन टिक करने के पहले तो हमें तो ये पता रहना चाहिए कि उसमें टिक किसे करना है, मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन m एंड n, ये पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी उसकी p है, हमने ये पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.2। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में लिखा है m n ये पैरेलल है और लाइन p क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाउंड कीजिए बोलते हैं। तो हमें ये पता है, अभी ये देखिए 3x लिखा है और x लिखा है, तो 3x एंड x ये क्या है, 3x हम डायरेक्टली लिख ले सकते हैं 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये है इंटीरियर एंगल्स है, देखिए दोनों एक ही डिब्बे में आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए लिखते हैं हम इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का, 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 4x 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 जा 16 होता है, बचे 2 4 5 जा 20, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये आपको सॉल्व करके फिर इसको टिक करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल लिखा है, एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी एंड पैरेलल लाइन बी है और उसके बाद क्या बोला है, देखिए वहां पे कि एंड लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड x, x को फाइंड कीजिए बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x को फाइंड करने के पहले हमें तो ये चाहिए कि यहाँ पे अब किस प्रकार से फाइंड करें, क्योंकि ये देखिए ये वाला एंगल दिया है, ये बाहर में दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू फाउंड करनी है, x की वैल्यू फाउंड करनी है। तो हम ले लेते हैं लेट m be the opposite angle of 2x, opposite angle of 2x। अब एक ध्यान रखना, अपोजिट एंगल ये रहा ऐसा, तो ये अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। यानी इसका यहाँ में मान लो 2x है, तो यहाँ पे मैंने यम लेना है, तो ये देखिए ये 2x है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एंगल यम, ठीक है। तो अब ये अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2x, क्यों, अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए ये हो गया, मतलब यहाँ पे ये 2x आ गया, तो 4x प्लस 2x, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4x प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यम, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 2x भी लिख सकता हूँ, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि मैंने लिखा ना यम इज इक्वल टू 2x, तो यम लिखने की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 2x, 180 डिग्री क्यों है, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब 4 प्लस 2 कितना होता है, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6 3 से कितना होता है 18, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 30, सो x का वैल्यू कितना होगा 30। इस प्रकार से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां पे आपको समझा कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। यहाँ पे देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन है Q से, P ये Q से पैरेलल है, लेकिन वैसे लाइन T एंड लाइन यस यहाँ पे दो लाइन दी है ट्रांसवर्सल लाइन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए वहीं पे भी हमें ये सॉल्व नहीं होगा, तो एक काम कर लेते हैं, इसे एंगल ले लेते हैं हम A और इसे मान लेते हैं B। तो लिखना पड़ेगा हमें लेट द लीनियर एंगल ऑफ Y बी A। ठीक है, Y का लीनियर एंगल क्या होता है आपको बता दूं कि एक ही लाइन पे जब दो एंगल, ये A है ये Y है, ये देखिए ये एक लाइन है यहाँ पे एक और ये दूसरा एंगल बना, तो इसे बोलते हैं लीनियर एंगल। ठीक है, तो लीनियर एंगल ऑफ Y बी A एंड द लीनियर एंगल ऑफ X, उसका क्या लिया हमने B। लीनियर एंगल ऑफ X बी ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये B लिया, यहाँ पे A लिया, तो अब इस प्रकार से हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। तो लीनियर एंगल्स का टोटल कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, तो उसके ऊपर जो दो एंगल बनते हैं उनका भी टोटल कितना होगा, 180 डिग्री का। वैसे ही एंगल B प्लस एंगल X इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब लीनियर एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, और सप्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। लेकिन एक ध्यान में रखना है हमें कि देखिए यहाँ पे ये जो एंगल A है ये 70 डिग्री से, एंगल A और ये 70 डिग्री, ये दोनों देखिए कौन से एंगल है, मैंने बताया था आपको, ये देखिए इस प्रकार से रहा, तो ये वाला एंगल इससे क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पे लिखना है हमें एंगल A इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ, किसका अल्टरनेट एंगल है, 70 डिग्री, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ 70 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए फिर ये जो होगा एंगल A की जगह हम लिख लेते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एंगल Y इज इक्वल टू 180 में से 70 के तो कितने बचेंगे, 110 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल Y का वैल्यू। किसका आ गया, एंगल Y का। अब हम बढ़ते हैं एंगल X का वैल्यू निकालने के लिए। तो उसी प्रकार अब ये एंगल जो B है, ये किसके एक्सटीरियर एंगल होगा, 40 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, क्या, एंगल B इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ये रहा, ये 40, ये एक्सटीरियर तो आपको पता ही है कि ये वाला एंगल इससे एक्सटीरियर होता है, ये वाला एंगल इससे एक्सटीरियर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये पर मिल गया। अब एंगल B ढूंढना है, तो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, तो यही वाला हम लगाते हैं कि 40 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 डिग्री तो लिखा ही है हमने, तो क्या हो जाएगा, एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 40। सो यहाँ पे 40 का कितना आ जाएगा, 180 में से 40 गए तो 140।
तो एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 140 डिग्री। इस प्रकार से हमारे कौन सा एंगल x और एंगल y की वैल्यू निकल गई। हमें क्या करना है, सबसे पहले लीनियर एंगल्स लेने हैं, सपोज करना है, मतलब मान लेना है कि y का लीनियर एंगल है a एंड x का लीनियर एंगल है b, और उसके बाद हमें फिर सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के लिए दो और एक फिर ये लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे b और 40 डिग्री 70 और a में। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन L पैरेलल लाइन M, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, B and C यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल। जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, एंगल A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल C की वैल्यू आप देख सकते हो, आसानी से मिल जाएगी। एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो गिवन एंगल्स दिए हुए, तो एंगल यहाँ पे देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q है, ठीक है, और उसके बाद लाइन L पैरेलल लाइन M दी गई है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, B, C ढूंढने के लिए कहा गया। तो अब पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीके से हम कौन सा निकाल सकते हैं कि C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है हमें, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। सो हम लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q है, और सॉरी पैरेलल लाइन Q दी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, लाइन L पैरेलल लाइन M, लाइन L पैरेलल लाइन M, L से M ये पैरेलल है, और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं हम यदि, एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज P, ठीक है, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, P है। सो अब क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री बन जाएगा डायरेक्टली। मैं यहाँ पे अभी ये एंगल C से 80 डिग्री क्यों हो गया, तो क्योंकि वो इंटीरियर, वो क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है 80 डिग्री का, इसलिए एंगल C से 80 डिग्री ये पैरेलल हो गया। ठीक है, एंगल C हमारा आ गया। अब बढ़ते हैं, अब हम लेंगे कौन सा, देखिए यहाँ पे एंगल B है, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल का कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। एंगल A अपोजिट एंगल दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन P ये पैरेलल है Q से, ठीक है, ये पैरेलल Q से, एंड M इज अ ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब देखिए ये C आ गया, तो ये जो B है ये उसका कौन सा एंगल तैयार हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल तैयार हो जाएगा। देखिए P और Q ये पैरेलल लाइन ले ली है हमने, और M उसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो सेकेंड वाला लाइन P पैरेलल है लाइन Q से, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, देखिए P और Q पैरेलल हो गए, और उसकी ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं, लाइन इज M, ठीक है, M ये हो जाएगी, मतलब ये देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये ट्रांसवर्सल, ये C लिखा है, ये B लिखा है, ठीक है, ये P और Q, ये P, ये Q और ये M, तो ये C और B क्या हो जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे हमें लिखना है कि आप क्या लिखेंगे, हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग
एंगल। यह है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल सी या एंगल बी से पैरेलल हो जाएगा और एंगल सी इसको नंबर दे देते हैं 1। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री 80 डिग्री है। सो एंगल बी इज इक्वल टू भी कितना आएगा 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू भी कितना आएगा 80 डिग्री। हम इसको क्या कहेंगे फ्रॉम 1। हम कहाँ से लिए 1 से लिए, इसलिए फ्रॉम 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है, देखिए सी निकालना है। ठीक है, तो सॉरी ए निकालना है। हमने पहले सी निकाला फिर बी निकाला, अब हम निकालेंगे ए। तो ए का और ये 80 डिग्री का, यहां पे हम फिर से लेते हैं लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज। इसकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, अभी देखिए यहां पे हम क्या करना है ए और 80 डिग्री मतलब एंगल ए है यहाँ पे, तो इसका जो लाइन है वो कौन सा होगा यल। लाइन कौन सी होगी यल। सो अब देखिए एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे दो एंगल्स है। देखिए ये एंगल यल है और ये एक ही लाइन पे ये 80 डिग्री है, ये ए है, मतलब एक ही लाइन पे दो एंगल्स है और दो एंगल को क्या कहते हैं लीनियर एंगल्स कहते हैं। और उसका जो टोटल होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीनियर एंगल्स आर, देखिए हमने इधर भी किया था, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कितना 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू 100, एंगल बी इज इक्वल टू 80 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमें मेजर फाइंड करना है एक्स का, वाई का और जेड का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड है और एक 105 डिग्री दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं लाइन ए, इसका कोई नाम है क्या, इसे नाम दिया है यल। ठीक है, तो लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ यल। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे लिख लेता हूं, लाइन ए पैरेलल लाइन बी एंड पैरेलल लाइन सी बी। ठीक है, एंड लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन यल इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन होने के बाद एंगल वाई, एंगल y इज इक्वल टू, अब देखिए a एंड b ये पैरेलल है और लाइन l क्या है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो 105 से y क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अब ये हमारा पहले तो y निकल गया। अब y निकलने के बाद हम निकालते हैं x। ये देखिए y का जो x है ये क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल x पैरेलल है एंगल y से, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ना। तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल y यदि यहाँ पे 180 नहीं, ये 105 है। ठीक है, ये 105। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू ये कितना है, एंगल y है, तो एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा 105। इसको नंबर दे देते हैं हम 1। सो ये फ्रॉम 1। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू कितना आया 105। उसके बाद एंगल z निकालना है।
ठीक है, तो एंगल यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, एंगल Z प्लस 105 इज इक्वल टू 180। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा, देखिए ए लाइन पर यह लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन ये कौन से एंगल से, लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर एंगल्स आर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। लीनियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री का टोटल होता है। सो एंगल Z प्लस 105, सो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 105, कितना आ गया, 10 में से 5 गए, 5 बचे, फिर यहाँ पे 1, 8 में से 1 गए, 75, तो एंगल Z इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 डिग्री। डिग्री का साइन लगाना भूलना नहीं है। तो कितना आंसर आया हमारा, देखिए पहले तो क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 105 एंड एंगल Y, ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से है, अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट्स है, सो 105 है, और उसके बाद ये क्या है, लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं 180 डिग्री, एक ही लाइन पे दो एंगल्स है, तो 105 से भी हमने 1 2 3 इन तीनों एंगल्स का टोटल मतलब जो डिग्री है वो निकाल ली। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन L एंड लाइन Q पैरेलल लाइन Q है, और फाइंड बोले हैं x को फाइंड करो बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है ये पूरा फाइंड करना है हमें, ये वाला पूरा। ठीक है, तो x के लिए फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले हम मान लेते हैं कि पहले तो लिख लेते हैं लाइन P पैरेलल है लाइन L एंड पैरेलल है लाइन Q से। ठीक है, P पैरेलल L पैरेलल Q से है, तो अब हमें क्या करना है, ये पैरेलल हो गए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं लेट A is a alternate angle of 40 डिग्री। A क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल है 40 डिग्री का, और यहां पे देखिए मैं पहले तो एक बता देता हूं किस प्रकार से, हमें ये x जो है ये पूरा एंगल है, इसमें का आधा मतलब सिर्फ ये वाला, ये क्या माना हमने, a माना। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री का ये वाला एंगल मानेंगे b। ठीक है, सो b इज अल्टरनेट एंगल ऑफ कौन सा होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया अभी। तो अब क्या कर लेते हैं हम, यहां पे लिख लेते हैं एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर यहां पे लिख ले सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। उसी प्रकार एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां पे भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल A 40 डिग्री हो गया, एंगल B 40 डिग्री हो गया, एंड एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू x होता है ना। एंगल A प्लस ये पूरा मिलके x है, आधा A है एक B है ना। तो एंगल x इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 40 और B का है 30 डिग्री। इसको नंबर दे देते हैं हम 1, ये लिख लेते हैं हम फ्रॉम 1। सो एंगल x इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखता बहुत छोटा सा दिया है, कंफ्यूजिंग था, हमें निकालना था x, तो लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि z तैयार हो रहा है, ये देखिए z इस प्रकार से तैयार हो रहा है, ये रहा z। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से उल्टा z तैयार हो रहा है ना। तो इसलिए वो अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए।
ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होने की वजह से वो दोनों आपस में समान हो गए, 40 डिग्री से ए एंगल समान हो गया और एंगल बी से 30 डिग्री समान हो गया। अब उन दोनों को मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 30 डिग्री, तो एंगल एक्स का वैल्यू कितना आया, 70 डिग्री। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व हो गया है। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इस टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट 2.3 में। तब तक के लिए शुक्रिया। और यदि आपने अभी तक, फिर से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।